this movie encoded by Dr. Jones. तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं गए? ये मेरी जगह है। क्या मैंने गलत सवाल पूछा था? मेरा जवाब भी सही था। तुम्हारा बाप कहाँ है? मारे गए गोलीबारी में। ओह, अफसोस की बात है, शायद वो तेज निशानेबाज नहीं वो था। बहुत तेज थे, इसलिए उनकी पीठ पर वार किया गया। किसने मारा उसे? मालूम नहीं, मेरे पैदा होने से पहले। जॉनी, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ना? खूबसूरत है ना? हाँ, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। तुम क्या कहती हो जेसी? मेरा भी यही ख्याल है अजनबी। ओह, क्या बात है। ये शरीफों की जगह है मिस्टर। आपने विस्की के लिए पूछा और आपको सिर्फ विस्की ही मिलेगी यहाँ, समझे? ओह, यहाँ तो शराब शबाब सभी कुछ है, क्यों? मेरे ख्याल से आपको सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा ये शरीफों की जी जगह है। मैडम, मैंने सुन लिया। अब जाके सुनाई दिया मुझे। ये शरीफों की जगह है। ओह हाँ, अब तो भी। मैं तो गया। यहाँ देखो। यहाँ देखो फ्लैश। कोई शेरिफ को लेकर आओ। मैडम, यहाँ शेरिफ की नहीं, पादरी की जरूरत है। ये तो आत्मरक्षा का मामला है। वो अपना बचाव कर रहा था, है ना दोस्तों? हाँ, सही बात है। देखा? हाँ। कोई शेरिफ को लेकर आओ। जॉनी। नहीं, ये क्या? आपने तो कहा था ये शरीफों की जगह है। जॉनी, क्या बात है? जज, जज, ये वही लोग हैं जिन्होंने ग्रीन सिटी में बैंक लूटा था। इन लोगों ने एक लड़की का बलात्कार भी किया था। घर जाओ। ना सिर्फ ग्रीन सिटी बल्कि मैवरिक मेन, नॉर्मेंडी और भी बहुत सी जगह पर उधम मचाया है। हमें क्या करना चाहिए जज? शेरिफ को बुलाओ। कायर हो, सब कायर हो। एक आदमी मारा गया और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो कुछ करे? एक आदमी दिन दहाड़े इस होटल में मारा जाता है। यहाँ तो मुकदमा चलना चाहिए। जज साहब, हटो रास्ते से। शेरिफ, तुम उनके पीछे क्यों नहीं जाते? क्या तुम उन्हें ऐसे ही जाने दोगे? तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते उनको। जेनी, वो लोग जा चुके हैं।
जज साहब, कुछ तो किया जाना चाहिए। इस आदमी का खून हुआ है, इसे क्लेटेंस के गिरोह ने मारा है। क्लेटेंस, उन्हें रोकना जरूरी है, उन्हें पकड़ना जरूरी है। क्या तुम क्लेटेंस को जानती हो? सुनो शेरिफ, अगर मैं जेनी, शांत हो जाओ। मुझे खुशी है वो लोग यहाँ से चले गए। उनके पीछे जाना मतलब लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने जैसा होगा, और मुझे और मुसीबत नहीं चाहिए। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ मुझ पर छोड़ दो, ऐसा ईश्वर कहता है। बच्चे को बाहर ले जाओ। शेरिफ, मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए। किस लिए? एक काम निपटाना है मुझे। फादर, तुम इस मामले से दूर क्यों नहीं रहते? क्लेटेंस का गिरोह बहुत ही खतरनाक है और मैं नहीं चाहता हूं कि वो इस इलाके में दोबारा दिखाई दे। खैर, फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम ये ले जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इस इलाके में कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ वो है। Sorry for this. माफ करना ईश्वर। Sorry to destroy your slumber, gentlemen. Well, boys, look what we got here. Local soul savior yourself. आप सबकी नींद खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ। दोस्तों, देखो तो हमारे बीच कौन आया है। हमारी आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाला। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं फादर? बोल पादरी, तुझे क्या चाहिए? जेड, बदतमीजी से बात मत करो उनके साथ। आइए आइए, बैठिए फादर। हम सब आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। ओ जी, जाओ और फादर के लिए कॉफी ले आओ। मैं तुम्हारे भतीजे का सामान वापस लौटाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर वापस चलो। जज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे पास एक और है। तुम्हारी जगह मैं होता तो ये कोशिश नहीं करता। मेरे ख्याल से ये सही कह रहा है। वो सही है, ऐसी कोशिश मत कर। तो फादर, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम पहले भी कहीं
मिल चुके हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। अब जल्दी करो, मुझे सुबह की प्रार्थना भी करनी है। खैर फादर, मुझे डर है कि आपको वो छोड़नी होगी। मतलब ये अकेला नहीं आया है। मेरी बात मानो, जाओ इसके साथ जाओ। ये आपके हवाले है फादर। घोड़े के लिए शुक्रिया। हद है, मुसीबत तो आएगी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, इसने खुद इस शहर की नींव डाली, एक ऐसे शहर की नींव डाली जो कि शांति और कानून का पालन करने वाला है। शेरिफ, क्यों ना हम मार्शल को फोन करें? ये जिम्मेदारी हम सीधा उस पर डाल देते हैं। हाँ, यही सही होगा। प्रार्थना के लिए देर हो गई फादर। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हाँ तो जॉनी, कल रात कहाँ थे तुम? तुमने मोमबत्तियां नहीं बुझाई? जाओ, जाकर बैल बजाओ। मुझे लगता था तुम्हें पिस्तौल चलानी नहीं आती। आपको कैसे पता चला मैं था? वापस रखी पिस्तौल। Hi Tom. Hi. Judge. ये जगह तो बहुत गंदी है। ये तो घोड़े रखने की जगह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम फांसी चढ़ने वाले हो। तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझे फांसी देगा? तेरी मौत आई है क्या? नहीं, इसे फांसी पर ही लटकने दो। अगली बार ऐसा किया तो 2 टुकड़े कर दूंगा, समझा? मैं चाबी अपने पास ही रखता हूं, तुम बाद में जाकर शेरिफ से मिलो।
जल्दी करो, बंदूकें उठा लो। वहां मेज में है, जल्दी देखो। रुक जाओ, मुझे उस जज से एक पुराना हिसाब चुकाना है। मैं भी आया। नहीं नहीं, पहले उस फादर को सबक सिखाना है। दोनों को देख लेते हैं, आ जाओ। रुको रुको, अभी नहीं, वो सुबह मिलेगा। ठीक है। ए, चलो सो जाओ, चलो। नमस्ते फादर। जीते रहो बच्चे। माँ कह रही थी कि आपने तो कमाल कर दिया। ईश्वर की मदद से और तुम्हारी भी मदद से जॉनी।
पिस्तौल चलाना सीखूंगा। मेरे ख्याल से तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। वो मैक्सिको में रहता है। छोड़ दो मुझे प्लीज। हाय जैनी। देखो यहां सब कुछ बदल गया है। हाँ, अब सब कुछ ठीक है। जज साहब अब हमारी तरफ हो गए हैं। सही है कि नहीं जज? सही है कि नहीं जज? और फादर के बारे में क्या कहोगे? किसने मारा उन्हें? क्या आप उन्हें भी भूल गए हैं? ये क्या बना है? तुम्हारे शहर में क्या घोड़ों के चोर भी रहते हैं? घोड़ों के चोर? हाँ, घोड़ों के चोर। बॉस, वो लड़का आपका घोड़ा लेकर भाग गया। जॉनी, छोड़ो मुझे। जॉनी, जॉनी। ऐसे ही तो मैंने भी शुरुआत की थी। घोड़े चुराने से? हाँ, घोड़े चुराने से। जाओ पकड़ कर लाओ उसे, कमीना कहीं का। शेरिफ! शेरिफ! छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कोई जाकर मार्शल को बुला लाओ। कोई सुन रहा है मेरी बात? अब किसी तरह की उम्मीद रखना बेकार है, क्योंकि शेरिफ तू मरेगा। मैं? चलेगा। जाओ। उसे लगता है कि वो हमसे ज्यादा चालाक है। तुम उसका पीछा करो, मैं घोड़े के पीछे जाता हूँ।
घोड़ा तो मिल गया, लेकिन रिप उस लड़के के पीछे गया है। कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे जाने दो। चुप कर, इसे यहाँ से ले जाओ। उस लड़के का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बहुत परेशान कर रहा है। वो सब ठीक है, मुझे मेरा माल दे दो, मैं जा रहा हूँ। मेरा हिस्सा। मुझे कोई परेशानी नहीं है इस बात से। तुम सबको तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, बाकी का माल जमा रहेगा। ली, तो देखो, हमने योजना बनाई है कि हम उस मालगाड़ी के आने का इंतजार करेंगे और फिर उस पर धावा बोलेंगे, और हम योजना के हिसाब से चलेंगे। $50,000, सोने से भरी हुई पेटी, मेरे लिए इतना काफी है। वो मालगाड़ी तुमको ही मुबारक हो। तुमने सुना उस बंदे ने क्या कहा? वो लड़का वाकई परेशानी खड़ी कर रहा है। मैं जरा पता करता हूं। हाँ, ओ, उस शेरिफ का क्या हाल है जेड? अच्छा ख्याल रख रहा हूं उसका मैं। बहुत समझदार हो गया है तू। हाँ नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। ¿Pero qué te pasa por la cabeza, chico? Este es mudo y tú lo tomas por el culo. तुम्हारी समझ में नहीं आई होगी बात। दरअसल उसने ऐसा सोचा कि तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये गूंगा है। यहाँ से बहुत दूर एक चर्च है, वहाँ तुम्हें मदद मिल सकती है, लेकिन वो चर्च 3 मील दूर है। उससे 2 मील दूरी उरागो के पास तुम्हें मेडिकल लुइस मिलेगा। बच्चे भागो मत, नहीं तो गिर जाओगे। पागल लड़का। खूबसूरत है। कौन है? शेरिफ की बेटियां हैं? उसकी नहीं है, मेरी है। शेरिफ उनका अंकल है। तेरे जैसे बदसूरत आदमी की इतनी खूबसूरत बेटियां कैसी हो गई? वो मासूम है, कृपया उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। नुकसान? तू मजाक कर रहा है क्या बुड्ढे? मैं पागल थोड़ी ना हूं। मैं एक अच्छा आदमी हूं, बहुत अच्छा आदमी हूं मैं, और पता लग जाएगा।
यहाँ क्या कर रहे हो? हे, क्या बात है? मेरा नाम मोनिका है। तुम कौन हो? बोलो ना, तुम बोलते क्यों नहीं? भूख लगी है? आओ बैठो। तो अब प्याज भुजी, अब बताओ क्या बात है? क्या तुम्हें बोलना नहीं आता या फिर तुम बोलना नहीं चाहते हो? बोलो ना। मेरे पिताजी आ रहे हैं, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकें। तुम्हें क्या हो गया बच्चे? कोई भूत देख लिया क्या? तुम नहा लो और खा पी कर आराम करो। चलो पहले नहा लो। तो हमारा साथ यहीं तक का था दोस्तों। हम सुबह ही सीमा पार करेंगे, इसलिए रात यहीं गुजारेंगे। ठीक है, तो जाके मजे करो और ध्यान रहे किसी एक जगह पे सारे पैसे मत उड़ाना। ठीक है बॉस, हम वैसा ही करेंगे। मैं उस तरफ से निकलता हूं, तो फिर मिलेंगे दोस्तों। ओके बॉस, बाय। मिलते हैं। मैं शायद पूरी जिंदगी अपाहिज रहूंगा, लेकिन मेरे पास बहुत पैसा होगा। ये कैसे हुआ? मुझे उस लड़के ने बेवकूफ बनाया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुम ये पैसा लेकर अकेले नहीं जा पाओगे, तुम घायल हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। नहीं, ये रहा तुम्हारा पैसा। नहीं, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। भरोसा नहीं कर सकते? देखो मेरी पिस्तौल में सिर्फ 2 गोलियां हैं, ये देखो। आप खाली है, आप भरोसा कर सकते हो। तुम मुझे मारोगे? ठीक है, मारो मुझे। चलाओ गोली, मारो मुझे। मैंने कहा चलाओ गोली, मारो मुझे। नहीं नहीं, रुको। मैं मौत को आते हुए नहीं देख सकता। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं?
कोई परेशानी है क्या? या फिर कोई राज है जो तुम मेरी बेटी के सामने नहीं कह सकते? देखो, डरो मत, मोनिका मेरे हर राज से वाकिफ है। जानते हो बच्चे, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन कम से कम अपना नाम तो बताओ। क्या? पिताजी, तुम्हें मेरे भाई ने भेजा है। तुम पर भरोसा होगा तभी ये तुम्हारे हाथ भेजी है। क्या बात है जॉनी? सब ठीक तो है? लिखोगे? पिताजी, पिताजी, देखिए। चर्च के सामने 4 गोलियां थी या 4 लोग? ये किसने किया जॉनी? उस वक्त शहर में शेरिफ नहीं था? ये कब हुआ? दो दिन पहले। सुनिए पिताजी, कहीं आप वहां जाने की तो नहीं सोच रहे हैं? मत जाइए प्लीज, आपके वहां जाने से कुछ नहीं होगा। आपको भी कुछ हो सकता है पिताजी, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। मेरी खातिर आप वहां नहीं जाएंगे पिताजी। मुझे जाना होगा। समझने की कोशिश करो, मेरा भाई था वो, मुझे जाना होगा।
पैदाइशी गूंगे हो? अच्छा, मेरे भाई के हादसे की वजह से। हमारे पिता ने हमें पिस्तौल चलाना सिखाया, दिशाओं के बारे में और हवाओं के बहाव के बारे में सिखाया। कई बार दिन में पिस्तौल निकालने और रखने का अभ्यास किया करते थे हम। जॉन ने तो इतना अभ्यास किया कि उसे दर्जनों होल्स्टर बदलने पड़े। जॉन को कोई नहीं हरा सकता था। फिर एक दिन उसने पिस्तौल की जगह बाइबल को चुना। मेरी कहानी जरा अलग है। एबेलिन के एक जुआ घर से शुरू हुई। एबेलिन में मेरी गुजरी हुई जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा वहां बीता। ये आत्मरक्षा का मामला था शेरिफ, आत्मरक्षा का। लुइस ने इसे धोखा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। तुम जहां भी जाते हो हमेशा मुसीबत खड़ी कर देते हो लुइस। अब तुम इस इलाके के लायक नहीं रह गए। मेरे ख्याल से तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। हम सभी तुम्हारे साथ खेल खेलना चाहते हैं, मौत का एक खेल। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी समाधि पर कोई फूल चढ़ाने नहीं आएगा यहां। इसलिए हम ले आए हैं तुम्हारे खातिर। आप कैसे हैं सर? मेरा नाम मोरिस्मो है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं वाकई आपका एहसानमंद हूँ। दरअसल बात यह है कि मैंने अपनी सारी जमा पूंजी आप पर लगाई थी और अब आपकी वजह से मैं अमीर बन गया हूँ, बहुत ही अमीर बन गया हूँ। और सब आपकी वजह से हुआ है सर। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। अपनी टोपी उठा दो दोस्त।
अपनी पिस्तौल मत भूलना, इस इलाके में बुरे लोग भी रहते हैं। जॉन। Sport. I've never shot an innocent man. 5 आदमी लुइस, 5 आदमी मारे गए। उनकी गलती थी। मैंने आज तक किसी बेगुनाह को नहीं मारा। यह फैसला ईश्वर करेगा। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें यह सब बंद कर देना चाहिए। बंद कर दूं यानी अपनी पिस्तौल दीवार पर लटकाकर मौत का इंतजार करूं? यहां से चले जाओ। चला जाऊं? कहां जाऊं और क्या करूं मैं? एक नई जिंदगी की शुरुआत। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो ये लो। और मैंने अपने भाई की बात मान ली और मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन अब मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। साथियों, कुछ लोग घोड़ों पर इस तरफ आ रहे हैं। कहां है? 2 मील दूर। मैं तो यहां से निकलता हूं। बॉस ने हमें यही रुकने को कहा है। मैं नहीं फांसी चढ़ने वाला। हे, तुम्हें रुकना होगा। लड़कियों जैसी बात मत कर। क्लेटन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हे जेड, वो घर याद है? वो खूबसूरत लड़कियों वाला घर। लड़कियों वाला खूबसूरत? हाँ? तेरा मतलब जज का घर? तूने तार भेजकर मार्शल को नहीं बुलाया क्या? तू एकदम धोखेबाज है, झूठा है तू। जज, जज, जा बाहर जाके संभाल ले। तू अगर अपनी बेटियों की सलामती चाहता है तो समझ गए ना? मार्शल, मैं जज हूं इस इलाके का। जेड क्लेटन को मेरे हवाले कर दो जज। दरअसल शेरिफ को लगा कि आप नहीं आएंगे, इसलिए वो खुद उसे सेना के हवाले करने गए हैं। हद हो गई। 3 दिन के सफर के बाद हमें पता चलता है कि उसे सेना के हवाले कर दिया गया। फिर भी मैं उसे अपने ताबे में लूंगा। मैं उसे खुद फांसी पर चढ़ाना चाहता हूं।
तू बड़ा समझदार आदमी निकला रे। अब मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। I think I'm gonna get her sister. Yeah, it's high time we all had some fun. Come on, let's go to the saloon. मैं दूसरी वाली को देखता हूँ। लेकिन हम क्या करेंगे? चलो बार में चलते हैं साहब। हाँ चलो चलते हैं। चलो जेड। नहीं नहीं, जानवर 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 जानवर। We did it. God damn it, I told you, we did it. We had ourselves a kind of rough day, didn't we? Now let's have some fun. I promise you, we're never gonna have one hell. क्या बात है, हमने कर दिखाया। मैं पहले से जानता था। तो क्यों ना जश्न मनाया जाए? दोस्तों, इससे बेहतर जगह नहीं होगी, आ जाओ। वाओ, क्या बात है? अरे आओ दोस्तों, सबके लिए एक एक है। Get the dress up. Nice one. Get it. Oh, nice. अरे जतिक Don't grab the lizard. Don't stretch. Don't squeeze so tight. Lower and slower. Sam Clayton. सैम क्लेटन, देखो मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ।
ये औरतें भी क्या चीज है? मेरा कोई बेटा नहीं है, सब जानते हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं है। शुरू हो जाओ जेड, मजे करो। हाँ हाँ मजे करो। मैं औरतों पर यकीन बिल्कुल नहीं करता। तुम्हारा एक बेटा है। क्या बकवास कर रही है तू? तू मेरे बच्चे की माँ कैसे बन गई? साफ साफ बोल, तू क्या बोलना चाहती है? बता मुझे, कौन है तू? तुम्हें याद नहीं? बहुत पहले की बात है, स्वीडन में। क्या बात कर रही हो? स्वीडन में? हाँ। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार मिले। मैं कभी नहीं भूल सकती वो दिन। तो तू वही है? हाँ। मतलब जॉनी मेरा नहीं? हाँ वो मेरा है, वो मेरा है। जॉनी मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटा है जो मेरी ही तरह है। ओह मैं पागल हो जाऊंगा। वो भी मेरी ही तरह हिम्मत वाला है। मुझे मेरा जॉनी चाहिए, मुझे उसे ढूंढना है। नहीं, मुझे मेरा जॉनी चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा चाहिए मुझे। जॉनी, अब फैसले की घड़ी आ गई है। मुझे इसकी जरूरत नहीं। मेरी भी वैसे मदद करना जैसे मेरे भाई की करते थे।
सबको बाहर निकालो यहां से। चलो बाहर, बाहर चलो बाहर। मैक्स, पैसा बाहर निकालो। उस मालगाड़ी का क्या करें? मैंने बोला पैसा लेकर आ। जॉनी, जॉनी, मैं जानता हूं तू यही कहीं है। जॉनी, मैं तेरा बाप। नहीं, ऐसा मत कहो। मत कहना कि तुम उसके बाप हो। वो मेरा आखिरी सहारा है। मैं उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। तुम उसे बर्बाद कर दोगे। जॉनी मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी निशानी है। मैं तो पागल हो गया था जो अपने ही बेटे को मारने चला था, लेकिन अब वो मेरा वारिस है, वो मेरा खून है। मेरे पास वो इकलौता सहारा है। सैम, प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उसे मत लेकर जाओ। प्लीज उसे मत बताओ। तुम चुप करो। हे भगवान, वो वापस आ गया। वो वापस आ गया। वो वापस आ गया। कौन वापस आ गया? वो फादर। आओ देखते हैं। लगता है नशे में धुत होकर गिर गया। पैसा लेकर आ। चर्च में देखो। अपनी जगह ले लो, वहां गाड़ी के पीछे। बॉस, पैसा वहां नहीं है। जाके देख क्या हो रहा है। तू भी जा जेड। यहीं रुकना।
think you're doing? I told you I didn't need that. जॉनी, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा था इसकी जरूरत नहीं है। जॉनी, बाहर आ जा वहां से। मेरी बात सुन रहे हो बच्चे? बाहर आ जा वरना मैं तेरी मां को मार दूंगा। मैं सच कह रहा हूं जॉनी। जॉनी, घोड़े पर बैठ जाओ। ली, चलो यहां से। चलो निकलते हैं। मुझे वो पैसा चाहिए। पागल मत बनो, चलो यहां से। हमें माफ करना, शायद यही ठीक था। बॉस, बॉस, बॉस! लो पियो। पियो बच्चे। तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तेरी 7 पुश्ते याद रखेंगे।
समझ गया ना? चल यहां से, चल। अरे यार, इतनी जल्दी मत करो, बॉर्डर बहुत करीब है। जॉर्ज भैया, हम मेक्सिको जा रहे हैं ना? हाँ, लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। हम जरूर पहुंचेंगे और सोना चांदी बहुत सी चीजें हासिल करेंगे। ठीक है भैया। चलो। सैम, यही वो जगह है। सैम, सैम, जॉनी। वहां देख जॉनी, वहां छुपा हुआ है मेरा माल। कोई नहीं जानता ये बात क्योंकि वो एक कब्रिस्तान है। मैं बहुत खुश हूं कि तू मिल गया। चल। देखो जॉनी, कहते हैं लोग दुनिया में कुछ लेकर आते हैं, लेकिन ये लोग सोना चांदी लेकर गए। ये रहा। ये देख क्या है अपने पास। अपने पास $50,000 है जॉनी। सब अपना है। हाँ, $50,000 एक साथ। तूने आज तक इतना पैसा नहीं देखा है ना? इस पैसे से हम बाकी की जिंदगी चैन से गुजारेंगे। ये सब अपना है। पता है जॉनी, यहां से मैक्सिको शुरू होता है। मैंने हमेशा मैक्सिको में जाकर बसने का सपना देखा था। हाँ, मैंने हमेशा ये बात छुपा कर रखी थी। पता है क्यों? पता है क्यों जॉनी? मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। अपने भतीजों की वजह से। जेड, ली और दूसरे भतीजे, वो कभी नहीं मानते। सुनो, एक बात बताता हूं। मेरी अब उम्र हो गई है। समय गुजर जाता है और एक दिन आप बूढ़े हो जाते हैं और अचानक अपने आप को अकेला पाते हैं। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तुम चुप रहो। तुम चुप। ये कुछ नहीं जानती जॉनी, ये कुछ नहीं समझती।
फादर जॉन मेरा भाई था। इंसाफ मुझ पर छोड़ दो, ये कहता है ईश्वर। यहाँ देखो, ये तुम्हारा है। यहाँ यहाँ ये सब तुम्हारा है, पूरे $50,000 तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा है। देखो, $50,000 मेरे पास और है इस थैली में। इसका ख्याल रखना जॉनी। लुइस, मैं ये पिस्तौल चर्च में रख दूंगा।